पहली शंका। पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। पर्याय का विवेक तथा पर्याय दृष्टि, इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का स्वरूप बताने की कृपा करें। परोक्ष ज्ञान दीपक, कविता कासलीवाल, इंदौर। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है। जिन्हें द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को भी पर्याय ज्ञान का विषय बनती है। और जिस समय पर्याय ज्ञान का विषय बनती है, उस समय भी दृष्टि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व पर ही होती है। यही कारण है कि सम्यक दृष्टि सदाकाल सम्यक दृष्टि है। पर्याय का विवेक तथा पर्याय दृष्टि। विवेक का संबंध ज्ञान के साथ है और दृष्टि का संबंध श्रद्धा के साथ है। परम कृपालु देव ने विवेक और विनय, ये दो शब्दों के प्रयोग किए हैं। विवेक को ज्ञान की मुख्यता से और विनय को चारित्र की मुख्यता से। क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में यदि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही जानने में आता, तो यह किसने जाना कि अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में उछल रहा था। ये जानना भी एक स्मरण हो जाता है। क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, तब तो स्वरूप पर ही जोर है, स्वरूप का अनुभव है। निर्विकल्प अनुभूति के बाद विकल्प के काल में वह जो निर्विकल्प अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद को भोगा था, वह भूतकाल की यादें हो जाता। अभी तुम जो सुनते हो, मैं जब तुमसे कहूँ कि तुम वर्तमान में ही जीवन जियो, भूतकाल में मत जाओ, भूतकाल के स्मरणों में मत डूबो। जब मैं ये कहता हूँ तब भी तुम भूतकाल में ही जाते हो, क्योंकि मेरे जो ये शब्द है, ये तुम्हारे कान तक टकराते टकराते और तुम्हारे ज्ञान में स्पष्ट जानने में आते आते वे इतने भूतकाल हो चुके होते हैं। इसलिए कोई भी शिष्य गुरु की वाणी सुनते समय, वाणी सुनने के काल में भी वो भूतकाल में ही यात्रा कर रहा है। अभी जो वाक्य बोला वह तो बहुत दूर गया, मगर उन वाक्यों में भी, उन विकल्पों में भी वो वर्तमान में उलझता है। इसलिए वो त्रिकाली का अनादर करता है। यद्यपि विधि यही है कि वाणी को सुनकर के वो भूतकाल का स्मरण हो। भूतकाल 1 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है, उससे कोई लेना देना नहीं।
हमारे वर्तमान ज्ञान की स्थिति ही ऐसी है। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन क्रमों से ही ये ज्ञान होता है एक के बाद एक। तो जो शब्द अभी ज्ञान में जानने में आते, उसका भाव समझ में आए, तब तक तो वे शब्द भूतकाल हो गए होते हैं। फिर भी जब उस शब्द को सुनकर के जब उस पर तत्व विचार होता है, तब तत्व विचार के काल में फिर शब्दों की पकड़ छूटने लगती है। इसलिए वो भाषा कौन सी थी उस पर तुम्हें विचार नहीं आता। जब सुनते हो तो भले ही ये गुजराती है, हिंदी है, ये भाषा का विकल्प है, मगर जब तत्व विचार होता है तब तत्व विचार में भाषा का विकल्प नहीं, और वही तत्व विचार जब निर्विकल्प अनुभूति में रूपांतरित होता है, विकल्प से निर्विकल्प होता है। विकल्प का पर्दा जो बीच में आता था, वो विकल्प का पर्दा हटता है। प्रत्यक्ष अनुभूति का स्वरूप यह है। यदि इंद्रिय और मन के निमित्त से जानना होता तो ऐसा होता कि थोड़ा 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 ऐसा स्पष्ट स्वरूप अनुभव में आता। जैसे एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे ही एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। केवल ज्ञान का स्वरूप जैसा है ना, कि अभी किसी जीव को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, और धीरे धीरे वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान थोड़ा बढ़ता जाए, समझने के लिए कि पूरे विश्व में से अभी 1% ज्ञान है किसी जीव को, पूरे विश्व का। ऐसा होता नहीं है, मगर ये समझने के लिए कि 1% ज्ञान है, और फिर वो 1% का 2%, 3%, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100% नहीं होता। वो 1% जो ज्ञान है वो अंतर्मुहूर्त तक आत्मा में लीन रहा कि वो सीधा ही 1 से 100% हो गया। वो सीधा एक समय में ही वो जो क्षयोपशम ज्ञान है वो केवल ज्ञान में पलट गया। ऐसे ही सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति है एक समय में। इसलिए जब निर्विकल्प अनुभूति होने से पहले ऐसा थोड़ा थोड़ा स्वरूप प्रत्यक्ष जानने में आता हो, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष जानने में आए, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। एक समय में, जैसे तुम अग्नि के पास में तुम जाओ, तो जैसे से तुम नजदीक जाते हो, अग्नि को छुआ तब अग्नि का अनुभव हुआ, मगर अग्नि के थोड़े निकट पहुंचे हो तब भी तुम्हें थोड़ा गर्म का एहसास होता है। ऐसे ही तुम सागर के निकट गए और शीतलता का, ठंडी शीतल हवा का एहसास होता है। जैसे नजदीक नजदीक जाते जाते उसका एहसास होता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो आत्मा की अनुभूति होने से पहले आत्मा थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रत्यक्ष दिखने लगता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों की जाति ही अलग अलग है। जब वो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यात्रा होती है तब वो विकल्प की यात्रा है। इसलिए उस यात्रा में जो उसके जानने में आएगा, अनुभव में आएगा, वो विकल्प का रस ही जानने में आएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी आत्मा की अनुभूति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसे छू लिया। अग्नि के निकट जा रहा है, निकट जा रहा है, और अग्नि को छू लिया। ऐसा हो सकता है, मगर आत्मा के निकट जा रहा है और आत्मा का थोड़ा स्वरूप समझ में आ रहा है, थोड़ा स्वरूप समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिस समय स्पर्शना हुई द्रव्य की, वो द्रव्य की स्पर्शना के काल में वो आत्मा का स्वरूप जाना। वरना क्या होता कि निर्विकल्प अनुभूति होने से पहले भी वो जो अतीन्द्रिय आनंद का अंश उसके समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नजदीक जा रहा है, अग्नि को थोड़ा समझ लिया छूने से पहले ही,
ऐसे ही आत्मा का स्वरूप थोड़ा समझ लिया, मगर वो समझ में आ ही नहीं सकता। इसलिए अज्ञानी जो कहता है कि गुरु की वाणी सुनकर के मैंने आत्मा का स्वरूप समझा है, वो समझ नहीं है। उस समझ की जाति ही अलग है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष जो समझ है, जो अनुभूति कि जिसमें इंद्रिय और मन का विकल्प नहीं है, ऐसी जो प्रत्यक्ष अनुभूति का जो लक्षण है वो अतीन्द्रिय लक्षण है, उसमें निराकुलता लक्षण है। और ये आकुलता वाला जो लक्षण ऐसे ये विकल्प, उस विकल्प को जहर, ये आकुलता वाला विकल्प ये जहर है। ऐसे थोड़ा ये विकल्प बढ़ता गया, विकल्प की ये यात्रा हुई और विकल्प के बढ़ते बढ़ते निर्विकल्प अनुभूति हो गई। ऐसा नहीं है, विकल्प के बढ़ते बढ़ते तो विकल्प ही हो रहा है और कुछ भी नहीं। निर्विकल्प अनुभूति का उस विकल्प से कोई संबंध नहीं। इसलिए ये कहा कि मिथ्यात्व के व्यय होने से भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। वो सम्यक दर्शन की उस समय की पर्याय की योग्यता प्रकट होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। भले ही एक समय में ये दोनों कार्य हुए, कितने भी नजदीक नजदीक जाओ, विकल्प जहर है तो जहर, वो एक जहर, दूसरा जहर, तीसरा जहर, वो जहर के आगे यात्रा करोगे तो जहर ही होगा। वो जहर अमृत कैसे हो? माने दोनों का, अमृत और जहर का जैसे लक्षण अलग अलग है, ऐसे ही ये निर्विकल्प अनुभूति और ये मैं चैतन्य परमात्मा ऐसे विकल्प। इसलिए अज्ञानी को जो लगता है, जब मैं कहता हूं ज्ञान दीपक जब ऐसी शंका करते हैं कि आत्मा की अनुभूति के पहले हमें ऐसे ऐसे प्रकार के विचार आते हैं, मैं मना करता हूं कि ये अनुभूति नहीं। उन्हें ऐसा लगे कि इतना इतना गहरा चिंतन चल रहा है फिर भी क्यों नहीं, बस इसी वजह से क्योंकि ये जो विकल्प तुम्हें हो रहे हैं वो विकल्प जहर है, तुम्हें ये एहसास अभी नहीं हो रहा है। उन विकल्पों में भी जहर का एहसास हो, तब विकल्प की रुचि न रहेगी। पर्याय द्रव्य की ओर जब ढलती है, तब अंदर की ओर ढलने के लिए उसे कुछ करना नहीं है। थोड़ा भाव समझना। आज तक तुम्हारा प्रयास ये रहा कि पर्याय को द्रव्य की ओर अंतर में ढाले, मगर पर्याय को द्रव्य की ओर ढालना नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति का अर्थ है पर्याय का द्रव्य में ही रह जाना, भीतर जाना नहीं, भीतर जाना नहीं। जैसे पानी है, वो पानी बाहर की ओर जा रहा था, तो जो पानी बाहर की ओर जा रहा है उस पानी को भीतर की ओर लाना ये बात नहीं है। बाहर की ओर जाने वाले पानी को अंदर नहीं लाना है, सिर्फ इतना कि जो पानी बाहर की ओर जाता है वो न जाना, उसका ये है कि पानी पानी में ठहर गया, अंदर लेके नहीं जाना है। पानी तो पानी में ही है, उसे बाहर से कहाँ अंदर ले जाना है। और इसलिए ये अनुभूति सहज है। यदि बाहर से पानी को अंदर ले जाना होता तो कुछ करना होता। इसलिए अनुभूति के काल में वो करने का भाव न रहा। अनुभूति के काल में वो पर्याय द्रव्य में है, पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, पर्याय द्रव्य का वेदन करती है, मगर पर्याय द्रव्य की ओर गई ढली ये सब कहने की भाषा है। वो अनुभूति का स्वरूप जो है वहाँ तो पर्याय द्रव्य में ही रही, बाहर गई नहीं। और बाहर न जाने का अर्थ ये है कि जो पर्याय है वो पर्याय पहले बाहर जाती थी, वो जो कहते थे कि पहले बाहर की ओर जाती थी, वास्तव में स्वरूप ऐसा है कि एक पर्याय अपने द्रव्य को छोड़ करके बाहर कभी जा ही नहीं सकती। अब ये मिथ्यात्व की दशा में भी ये पर्याय का स्वरूप ऐसा है। इससे तुम्हें स्वरूप की महिमा आए, वरना ये संभव ही नहीं था सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। यदि पर्याय पर द्रव्य में गई होती तो वो परिणमन यहाँ का ही है, यहाँ का ही परिणमन है। जब ज्ञान की पर्याय में ये कुर्सी जानने में आती है तो कुर्सी को जानने वाली वह ज्ञान की पर्याय, वो परिणमन जो है वो कुर्सी का नहीं है, परिणमन है वो
ज्ञान का है, वो ज्ञान का परिणमन ज्ञान में है, ये ज्ञान में ही कार्य हुआ है। वो ज्ञान की पर्याय ज्ञान को छोड़ करके एक प्रदेश भी आगे बाहर नहीं निकली है। ये पर्याय, द्रव्य की बात तो दूर, ये पर्याय का स्वरूप भी ऐसा है कि वो पर्याय भी द्रव्य को छोड़ करके बाहर नहीं निकली। और ज्ञान की पर्याय की भांति श्रद्धा की पर्याय भी ऐसी। श्रद्धा में तो ऐसा तुमने कहा कि श्रद्धा पर द्रव्य में जाती है, पर द्रव्य में अपनापन करने जाती है, नहीं। श्रद्धा का जो परिणमन है, वो श्रद्धा का परिणमन वो आत्मा में ही श्रद्धा का परिणमन है। श्रद्धा का परिणमन आत्मा में ही है। आत्मा के प्रदेशों को छोड़कर श्रद्धा बाहर जा कैसे सकती है? कहाँ जाए श्रद्धा? जाए तो जैसे श्रद्धा कुर्सी में चली गई, श्रद्धा है वो कुर्सी में गई, मगर कुर्सी में श्रद्धा जा ही नहीं सकती। जाने के लिए तो वहां खाली जगह चाहिए। श्रद्धा कुर्सी में जाए उसके लिए वहां खाली जगह चाहिए, मगर कुर्सी जो है वो इतने अनंत गुणों से भरपूर है। प्रत्येक द्रव्य जिन जिन पर पदार्थों में अज्ञानी का एकत्व है, आत्मा की पर्याय किसी भी पर पदार्थ में ऐसे जाती ही नहीं है, क्योंकि पर पदार्थ में अवकाश नहीं है, ऐसी परिपूर्णता है। प्रत्येक द्रव्य में ऐसी परिपूर्णता है कि ये श्रद्धा की एक समय की पर्याय का प्रवेश न हो सके। और यहां से श्रद्धा की पर्याय पर द्रव्य में जाए तो ये भगवान आत्मा अपूर्ण हो गया, नष्ट हो जाएगा। एक पर्याय गई तो दूसरी भी जाए, तीसरी भी जाए, गुण भी जाए तो द्रव्य ही नष्ट हो जाए। इसलिए सिद्धांत ये समझना कि कितनी भी अज्ञानता की दशा हो, फिर भी स्वरूप यहाँ परिपूर्ण है। और पर्याय में भी जो मलिनता कही है, वो मलिनता भी मेरी पर्याय पर में गई है, वो मलिनता नहीं है। वो पूरा द्रव्य को वैसा मेरी पर्याय पर में नहीं गई है। फिर पर पदार्थ के ज्ञान में ऐसे जानने में आने के काल में ये परिणमन जैसे ज्ञान का ही परिणमन है, ऐसा जानने का कार्य। आंखें ऐसी ऐसी घूमती है, अब ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, फिर ऐसा देखा, तो ये घूमने का कार्य हो रहा है कि तुम इसको देखते हो, फिर इसको देखते हो, मगर वो जो परिणमन हो रहा है वो आंख का ही परिणमन है। वो उसमें से बाहर निकलना कहीं नहीं होता। वो जो पलटना हो रहा है आंख का, ऐसे ही प्रत्येक गुण की पर्याय मिथ्या दृष्टि की भी अपने द्रव्य में रह करके ही परिणमित होती है। इसलिए पर में तो कुछ करने योग्य रहा नहीं, क्योंकि पर्याय का अपने में ही परिणमन हो रहा। पर्याय अज्ञान दशा में भी अपना ही कार्य करती है, अपने में रह करके ही परिणमित होती है। यदि अपने में ही रह करके परिणमित होती है तो फिर ये मिथ्यात्व रूप परिणमित क्यों हो रही है? अपने में ही परिणमित होने वाली पर्याय फिर ये संसार है ही क्यों? अपने में परिणमन होने के कारण मोक्ष होता तो पुद्गल का भी मोक्ष हो जाता। पुद्गल भी अपने में ही परिणमित हो रहा है, मगर अपने में परिणमित होना यह मोक्ष का कारण नहीं है। अपने में ही परिणमित हो रहा है, ऐसी जो जागृति है, वो जागृति से धर्म की शुरुआत होती है, और वो जागृति पुद्गल में नहीं है। इसलिए जिन्हें ये जागृति नहीं है उनका जीवन जड़ की भांति कहा। इसलिए जीसस कहते थे इस गांव में मुर्दे बहुत ज्यादा है और इस गांव में मुर्दे बहुत कम है। गांव की संख्या में वो मुर्दे इतने हैं और मुर्दे इतने हैं, ये बताते थे। और गुरुदेव भी ये कहते थे मुर्दे की भांति जीवन है। जिसे ये जागृति नहीं है उसका जीवन मुर्दे की भांति है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही यहाँ का कार्य यहाँ हो रहा है। और जब भी ये कोई पदार्थ ज्ञान में जानने में आता है, तब ज्ञान की अवस्था में ही वो अवस्था विशेष में एकत्व होने से वो मिथ्यात्व नाम पाता है। वो श्रद्धा का परिणमन वो मिथ्यात्व नाम पाता है। यहाँ पर ही कार्य हो रहा है उसमें, क्योंकि उसमें जोर जो है ना,
जैसे ही कुर्सी ज्ञान में जानने में आती है, ज्ञान का कुर्सी को जानने रूप परिणमन होता है। कुर्सी को जानने रूप परिणमन वाली को एक समय की ऐसी विशेष अवस्था, ज्ञान की अवस्था, वो सोचना नहीं पड़ता, वो प्रति समय ये हो रहा है। वो ज्ञान की एक समय की ये अवस्था, श्रद्धा की मोहर उस पर है कि यही मैं, मेरा फैलना यहाँ, ये मेरा स्वरूप। और वो स्वरूप कैसा है? पलटने वाला। क्योंकि ज्ञेय जैसे पलटेगा, ज्ञान की अवस्था पलटेगी। पलटने वाली ज्ञान की अवस्था में ही वह एकत्व, कि नया नया नया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, उस पर ये जोर ही नहीं कि कौन प्रकाशित हो रहा है, उस पर जोर नहीं, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। अंततः तो यही सिद्ध होता है, जे भी ज्योति है, उस ज्योति में, दीपक की ज्योति में, जब तुम्हें इतनी दृढ़ता से कि कितना भी प्रकाश हो, मगर वो प्रकाश में तुम्हें वस्तु न दिखे और प्रकाश मात्र की ओर जोर, ये कौन है, ये किसका चमत्कार है कि ये प्रकाश ही प्रकाश है। बस वस्तु होगी, मगर वस्तु की रुचि होगी, उनके लिए वस्तु है, जिन्हें तो प्रकाश मात्र की ऐसे ही। इसलिए तो फर्क न पड़ेगा, इसलिए फर्क न पड़ेगा कि इस कमरे में जो पदार्थ प्रकाशित होते हैं दीपक की ज्योति से, और फिर वही दीपक दूसरे कमरे में लेकर गए, निर्विकल्प ऐसे रहता है ज्ञानी। क्योंकि दूसरे कमरे में जो पदार्थ प्रकाशित होते हैं, मगर जोर प्रकाश मात्र पर है कि कहीं पर भी ये दीपक जाए, प्रकाश से जोर हटता नहीं है, मिटता नहीं है, ऐसा प्रकाश। और इसके लिए तुम्हें दिन रात ऐसे ही सत्संग की जरूरत है, इसके लिए ये सत्संग की जरूरत है। और यही वजह है कि भावलिंगी संत, इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव, अमृतचंद्र देव, मुनिवर राम सिंह, ये जो कहते हैं प्रत्येक ज्ञेयों में ज्ञान की अनुभूति, प्रत्येक ज्ञेयों में ज्ञान ही जानने में आना, यही कारण है। इसलिए मुनिवर राम सिंह ने जो लिखा है पाहुड़ दोहा, कल मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए, साधकों के लिए एक संदेश भेजा है। आगामी पर्युषण महापर्व के दौरान 20 दिनों के लिए 20 शास्त्र पर, रोज एक शास्त्र पर सत्संग होने वाला है। सुबह के समय शास्त्र पर सत्संग होगा और शाम के समय उस शास्त्र से संबंधित जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर सत्संग होगा। 2020 के इस वर्ष में 20 शास्त्र और 20 सिद्धांत पर चर्चा होने वाली है। उन 20 शास्त्रों में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ऐसे सब शास्त्र आपके पास में पहुंचेंगे, उनके नाम और तारीख के साथ में। मगर ये बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि उन 20 शास्त्रों में एक पाहुड़ दोहा भी है, मुनिवर राम सिंह की रचना है। और पाहुड़ दोहा में ये जो कहते हैं कि वन जंगल में जहाँ देखो वहाँ ज्ञान ही जानने में आता है। ये जो ज्ञान जानने में आता है, जानवरों की संगति में ज्ञान जानने में आता है, यही कारण है। ऐसा न कहा, मनुष्यों की संगति में ज्ञान जानने में आता है। मनुष्य की संगति को वे छोड़कर ही चले गए हैं। इसलिए जब दीपक की ज्योति में, अब जब प्रत्येक पदार्थ के प्रकाशित होने के काल में वह ज्योति की ही अनुभूति हो रही है,
ज्योति से प्रकाशित होने वाले पदार्थों की नहीं। तुम्हारी दृष्टि इतनी निकटवर्ती हो, अभी तुम इतने दूर दृष्टि हो, अभी तुमने नजदीक के चश्मे नहीं पहने, निकट का देखने का तुम्हारा सामर्थ्य नहीं रहा। दूर दूर के टेबल कुर्सी को तुम देख सकते हो, मगर तुम्हारे हाथ में ही जो दीपक की ज्योति है उसे तुम देखने से वंचित रहे हो। और जब निकट वाली दृष्टि प्रकट होती है तब हाथ पर रखा हुआ ये दीपक का प्रकाश, ये दीपक की ज्योति ये हाथ पर, और तब भी तुम्हें ये एहसास होगा फिर वह हाथ भी वो ज्योति से न्यारा हो गया। ये शरीर के परमाणु, ये अनंत परमाणुओं के योग में ये चैतन्य ज्योति, अनंत परमाणु के योग में ये भगवान आत्मा देह रूपी ये मिट्टी के योग में ये हाथ पर जैसे ज्योति हो, ऐसा ज्ञानी को लगे ये हाथ पर ज्योति है। वहां पर तो दिया जो उठाया है वो हाथ पर ऐसे दिए को उठाया है, और ज्योति बहुत दूर है क्योंकि हाथ के बीच में मिट्टी का दिया, और मिट्टी में फिर वो तेल है, घी है, फिर बाती है, और ज्योति तो बहुत दूर है। यहाँ तो ऐसा ये हाथ ही नहीं, अनंत परमाणु का पिंड, ये देह, ये शरीर के अनंत परमाणु जो हाथ के स्थान पर, जैसे हाथ पर दिया रखा है और वहां ज्योति जल रही है, यह अनंत परमाणु यही एक हाथ है, और जिस पर ज्योति जल रही है वो ज्ञान की ज्योति जल रही है, और वहां ज्योति मात्र का ही दर्शन होना, और हाथ तो दिखाई ही नहीं देता। जो ऊपर से देखता है उनकी ये दशा है, जो इतनी ऊपर तक पहुंचा है, जिनकी दृष्टि इतनी ऊपर तक है। और जो व्यक्ति ऊपर से ज्योति को देखता है ना, वो ज्योति को देखता है ज्योति के नीचे जो दीपक है, दीपक के नीचे जो हाथ है, वो हाथ तो उसकी दृष्टि में ही नहीं आता, वो ज्योति मात्र को देखता है। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति का दर्शन, उस दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में जगत जानने में आए ये दोष नहीं है, ज्ञान में जगत जानने में आता है ये दोष नहीं, केवल ज्ञान ये दोष नहीं। केवल ज्ञान में अनंत ज्ञान जानने में आते हैं वो दोष नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को पर्याय का विवेक है, विवेक है अर्थात पर्याय ज्ञान में जानने में आती है, जैसी है ऐसी ये जानने में आती है। यदि ये जानने में न आती तो ना सम्यक दर्शन, ना अणुव्रत, न महाव्रत, ये कुछ होता ही नहीं, यदि वो जानने में न आती तो ऐसा। इसलिए ये कहा, कृपालु देव ने ये कहा, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने कहा, हम तो भावलिंगी संत के दास हैं, उनके चरण की रज, उनके हम उनकी दशा, भावलिंगी संत की दशा ऐसा हो, मगर वो तैयार है, अभी वो तैयारी हो रही है, अभी वो तैयारी हो रही है, ऐसा वो तैयार हो रहा है। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर भीतर में वो तैयारी हो रही, वो अहोभाव के कारण कि कब वे भावलिंगी संत होंगे। ऐसे अहोभाव के कारण कृपालु देव को यदि ये पर्याय जानने में नहीं आती, ये विवेक पर्याय का विवेक कहता हूँ। जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कुंकुंदाचार्य देव को नमस्कार करते हैं तस्वीर में, वो पर्याय का विवेक है कि मैं अभी अव्रती हूँ, ये महाव्रती भावलिंगी संत है, ये विवेक है। इसलिए तो भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार होता है, ये विवेक ना हो तो, इसलिए पर्याय का विवेक हो, पर्याय का विवेक न हो तो मुनि धर्म तो दूर सम्यक दर्शन भी न होगा।
ऐसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, मगर पर्याय का विवेक नहीं। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये तो दूर की पर्याय हुई ना, वो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय हुई। आत्मा की पर्याय एक अनंत गुणों की पर्याय, ऐसी पर्याय नहीं, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ऐसे ही मनुष्य की जो जीव और पुद्गल की मिली जुली ऐसी पर्याय, उस पर्याय का भी जब विवेक होता है, इसलिए पुरुष है वो पुरुष को छुए तो उसमें इतना दोष नहीं। मुनिराज को दूसरे मुनिराज सेवा करते हैं, मगर मुनिराज को स्त्री ऐसे हाथ लगा करके सेवा नहीं करती। तो इसके पीछे क्या कारण है कि वो पर्याय का विवेक है। पर्याय का विवेक नहीं, वो सब प्रकार का विवेक। ये विवेक ज्ञानी को विवेक है, पर्याय का विवेक है, मगर पर्याय पर दृष्टि नहीं। अभी ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये विवेक है। मैं अभी कहाँ हूं, वन में हूं या कमरे में बैठा हूं, ये विवेक है। भावलिंगी मुनिराज घर की चार दीवार के भीतर नहीं है, वे वन विहारी है, तो वन को ज्ञान में नहीं जानते हैं। फिर घर में भी रह सकते थे, कमरे में भी रह सकते थे, मगर वो विवेक है, वो ज्ञान में उतना निर्णय करने का सामर्थ्य अभी वहां है। ये समझ है कि कहाँ रहना चाहिए, किनके साथ रहना चाहिए, और ये भी विवेक है कि रात है कि दिन है। ज्ञानी को विवेक होता है, इसलिए तो सुबह के समय सीधे ही भोजन के लिए नहीं निकल जाता। 3 मुहूर्त, 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त, सब अलग अलग नियम आपने सुने होंगे। उसके बाद में मुनि आहार के लिए निकलते, सूर्योदय के बाद में, और सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले, और खास करके तो दोपहर में 12 बजे से पहले, वो 10 बजे का समय जो वो, यदि पर्याय का विवेक नहीं होता, कभी भी चले जाओ आहार के लिए, ऐसा नहीं। क्योंकि नवधा भक्ति पूर्वक का जो आहार है, कि गृहस्थ है वो मुनि को आहार देगा तो भक्ति भाव से आहार देगा। आजकल जो कहते हैं भावलिंगी संत मिलने दुर्लभ हो गए, आजकल के जो साधु है ना, सब झूठे साधु, सब झूठे। उसका कारण ये, कल मैंने जो आपको कहा था ना, कि सच्चे गुरु तुम्हें नहीं मिले क्योंकि तुम सच्चे शिष्य नहीं हो। यदि मुझे भावलिंगी संत नहीं मिले, उसका कारण यह कि मैं अभी सच्चा गृहस्थ नहीं। कि सच्चे गृहस्थ की यह प्रतिज्ञा है कि भावलिंगी मुनि को आहार न दूं तब तक मैं आहार नहीं लूंगा। तो ऐसा सच्चा शिष्य भी मिलने को दुर्लभ हो गया है, तो मुनि दुर्लभ कैसे नहीं हो? इस श्रावक का ये नियम, यही तो कारण है। ये सुबह सुबह 9 बजे पहुंच जाए आहार के लिए, तो सब लोग मंदिर में दर्शन करने गए, पूजा करने गए, 1 बजे आए, तब तक वो एक गृहस्थ भूखा बैठा रहे कि कब मुनि आए और कब मुनि को आहार दो। इसलिए वो सुबह का समय, कि जब वो गृहस्थ मुनि को आहार दे, उसके बाद खुद अतिथि समविभाग व्रत है ना, वो अतिथि का अर्थ ये है कोई भी मेहमान नहीं, वो अतिथि माने भावलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी भावलिंगी कोई भी, क्योंकि वो बाहर मोहर लगा के तो आते नहीं है कि द्रव्यलिंगी या भावलिंगी। मगर जो 28 मूलगुण का पालन करने वाले हैं, ऐसे मुनिराज, और ऐसे मुनिराज में भी तुम्हारी नजर तो पहली नजर में यह सब क्या दिखाई देगा। इसलिए मैं खास ये कहता हूं, मैं इस सत्य को नहीं मानता जो तथाकथित पंडितों ने शुरू किया कि मुनि ऐसा ही होना चाहिए। तुम कहां झांकने गए, देखने गए कि वो जंगल में क्या करते थे? तुमने तो रास्ते पर निकलते हुए मुनि को देखा है, उनकी नग्नता को देखा, हाथ में पीछे कमंडल देखा, और क्या तुम देख सकते हो? तुम खुद अंधे, तुम्हारे पास देखने का सामर्थ्य कहां? नग्नता देखी,
चारा जमीन देखकर चलने वाले मुनि देखे, मगर वहां पर मलमूत्र को उन्होंने साफ स्थान पर छोड़ा था। वो तुम जंगल में देखने गए थे? 28 दिन उनका पालन करता हो ऐसा मुनि, वो तो कहने की बात है, तुम्हारी नजर के सामने इतना आए कि इससे ही फिर पहले तो निर्णय होता है, जितना तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, और हिस्ट्री में नहीं जाता कि वो वहां पर क्या कर रहे थे। परिणाम तो पल पल पलटते हैं। गुरुदेव की भाषा में कहूं, समय समय में ये परिणाम पलटते हैं। वहां पर मिथ्या दृष्टि हो, यहां आते सम्यक दृष्टि हो गए हो। मगर व्यर्थ की ऐसी चर्चा करके इस काल में भावलिंगी संत नहीं है, ऐसा नहीं। हम सच्चे श्रावक नहीं हैं, हम सच्चे श्रावक हो जाए, और जो सच्चा श्रावक होगा उसके पास ये समय भी न होगा कि मैं किसी मुनि के बारे में ऐसा कहूं। और कोई पालन करता हो, ऐसा पालन कोई करता हो, तो ऐसे तो दुनिया में बहुत है। किन किन के बारे में तुम कहने जाओगे? सिर्फ इतना समझ लो, विवेक तुम्हारे में भी होना चाहिए, पर्याय का इतना विवेक तो होना चाहिए। मगर जिसके अंतर में ही विवेक नहीं जगा है, वो मुनि की ऐसे पहचान नहीं कर सकेंगे। खड़े खड़े आहार लेते हैं वे मुनि हैं। अब रास्ते पर चलते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, एक करवट पर जो सोते हैं। अब चलते हुए मुनि को तुमने देखा है, वहां तुम कैसे ये देखोगे कि एक करवट पर लेटे थे रात को कि नहीं सोए थे? वो कैसे तुम देखोगे? उसके लिए तो तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा ना। और तुम्हारे पास तो दुकान छोड़ने के वो भी परिणाम नहीं है कि दुकान छोड़ू तो कैसे छोड़ू, घर छोड़ू तो कैसे छोड़ू, सिर्फ निंदा के अलावा समय नहीं है। इसलिए मैं तुमसे ये कहूंगा, तुम सच्चे श्रावक हो जाओ, तैयार हो जाओ कि भावलिंगी मुनि तुम्हारे घर के बाहर रास्ते से अभी निकलेगा, तो तुम तैयार हो जाओ कि पहचान कर सको। और नहीं है ऐसा मत कहना, निकट काल में होंगे भावलिंगी संत ऐसे, तुम तैयार रहना। भावलिंगी संत होंगे। पर्याय का विवेक, मुनि राजों को पर्याय का विवेक है। आधी रात को भोजन नहीं करेंगे, दिन में नहीं सोएंगे, ये पर्याय का विवेक है। और उन्हें ये भी विवेक है, ये शुभ भाव है, ये अटकने योग्य नहीं, ये भी उन्हें विवेक है। ये चारों बात मैं आपसे कहूं, ये जो चार बातें मैंने आपको कही, मुनि को चारों प्रकार का विवेक है, फिर भी चारों में दृष्टि नहीं है। वो किस प्रकार, अब ये समझो। ये जानते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मुनि अवस्था में हूं, ये है द्रव्य की अपेक्षा से। ये स्त्री है, ये जानवर है, उसमें भेद जानते हैं, ये द्रव्य की अपेक्षा से। क्षेत्र की अपेक्षा से कि चार दीवार के भीतर नहीं, वन विहारी होंगे, शमशान में होंगे, नदी के तट पर होंगे, पहाड़ के शिखर पर होंगे, मगर महल के भीतर नहीं। वो क्षेत्र का भी विवेक है। आधी रात को आहार लेने नहीं जाऊंगा, दिन में नहीं सोना है, वो है वो काल का भी विवेक है। और ये शुभ भाव है, इसमें अटकने योग्य नहीं, ये भाव का भी विवेक है। विवेक ज्ञानी को चारों का होता है, मगर दृष्टि नहीं। क्यों? क्योंकि दृष्टि में ये कि मैं भी परमात्मा, स्त्री भी परमात्मा, पशु भी परमात्मा। अब दृष्टि में वो भेद नहीं है, दृष्टि में वो भेद नहीं है कि तीन लोग के किसी भी प्रदेश पर रह करके मैं चैतन्य प्रदेश से बाहर जाता ही नहीं, वो दृष्टि। इसका मतलब कि द्रव्य की अपेक्षा से उन्होंने ये विवेक रखा, मगर पर्याय दृष्टि नहीं हुए। पर्याय दृष्टि होते तो फिर वो शेर को शेर देखते, मानते, स्त्री को स्त्री मानते, पुरुष को पुरुष मानते, सभी को परमात्मा नहीं मानते। वो दृष्टि ऐसी हो गई होती। क्षेत्र यदि दृष्टि में होता तो अनुभूति के काल में मैं कहां बैठ करके ध्यान करता हूं,
वो विकल्प होता है। मगर अनुभूति होती है तब क्षेत्र का विकल्प ही नहीं। आँख को छूते हैं तब ये विकल्प थोड़ी है कि कमरे में छुआ या कमरे के बाहर छुआ या रसोई घर में छुआ, गर्म का अनुभव, उसमें क्षेत्र का विकल्प नहीं। इसलिए क्षेत्र का विवेक है मगर क्षेत्र पर दृष्टि नहीं, क्षेत्र पर दृष्टि नहीं। इसलिए भरत क्षेत्र हो या विदेक क्षेत्र हो, भावलिंगी मुनि तो भावलिंगी मुनि, क्षेत्र का विकल्प नहीं। इसलिए तो आचार्य कुंदकुंदेव विदेक क्षेत्र में सिमंद्र परमात्मा की वाणी सुनी और भरत क्षेत्र में यहां पर ग्रंथों की रचना की। क्षेत्र का विकल्प ही नहीं, स्वरूप तो एक ही है। इसका मतलब वो क्षेत्र की अपेक्षा से पर्याय दृष्टि नहीं हुई, काल की अपेक्षा से पर्याय दृष्टि नहीं हुए कि दिन होगा तो ही मैं लीन होऊंगा, रात्रि में अंधेरा है, अंधेरे में कैसे लीन हो, रात हो या दिन हो, वहां विकल्प नहीं है। सूर्य नहीं हो तो चंद्र है, चंद्र नहीं हो तो सूर्य है, मगर सूर्य चंद्र दोनों विकल्प से न्यारा। ऐसा जो चैतन्य सूर्य, ऐसा जो चैतन्य चांद, वह जब दृष्टि में है तो काल का विकल्प नहीं, काल की ओर जोर नहीं। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तब ये शुद्ध भाव है, उस शुद्ध भाव भी दृष्टि का विषय नहीं। वरना आचार्य कुंदकुंदेव ये कैसे लिखते हैं कि मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। अप्रमत्त माने शुद्ध भाव, प्रमत्त माने शुभ भाव। मैं दोनों भाव रूप नहीं, क्योंकि वहां तो न्यायक भाव है। इसलिए इसे कहा कि भाव की दृष्टि से भी ज्ञानी पर्याय दृष्टि नहीं होते, शुभ भाव और शुद्ध भाव की ओर दृष्टि नहीं करते। बहुत सूक्ष्म भाव है कविता कासलीवाल। जब इन्होंने ये शंका भेजी थी, मैंने अभी पढ़ा परोक्ष ज्ञान दीपक, मगर अभी अभी वो परोक्ष में से प्रत्यक्ष हो चुके हैं, इसलिए सुधार दूं मैं। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, उन्होंने जो शंका पूछी, बहुत सूक्ष्म ये भाव है, विवेक और दृष्टि। विवेक सब है और दृष्टि में भी विवेक है, विवेक है, विवेक। ज्ञानी को भी विवेक होता है, भरत चक्रवर्ती को विवेक है। संगनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने जाए वो ज्ञानी विवेकी है, तुम्हें थोड़ा झटका लगेगा। ऐसा ज्ञानी विवेक कि हाँ विवेकी। ये विवेकी मृतदेह को कंधे पर उठाकर घूमे, ऐसे ज्ञानी विवेकी है, ये विवेकी है। विवेक का अर्थ वहां पर है कि उन्हें जो पर्याय में ये जो विकार का भाव है, युद्ध करने का वह भाव, द्वेष का भाव, भाई के प्रति वो राग का भाव, वो राग और द्वेष के भाव जो उत्पन्न होते हैं, उन भावों में भावों का विवेक है कि ये भाव हेय है, ये हेय का वो विवेक है, वो समझ है उतनी, वो छूटता नहीं है, वो बात अलग है, मगर विवेक है वहां पर। पर्याय का विवेक तथा पर्याय दृष्टि। जब द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है तभी पर्याय का विवेक होता है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि प्रकट होने पर वो भेद विज्ञान होता है द्रव्य और पर्याय के बीच में, और भेद विज्ञान के कारण फिर पर्याय को पर्याय के रूप में जानना, पर्याय का विवेक है। अभी अपूर्ण दशा है, मेरी परिणति अभी मलिन है, ये पर्याय का विवेक है। जैसी स्थिति में है, जहां है, उसका स्वीकार। सिद्ध भगवान निगोदिया
ये पर्याय का विवेक है। इसलिए मंदिर में वितरागी परमात्मा की प्रतिमा विराजमान की, मगर कुत्ते बिल्ली उनकी मूर्ति भी रख सकते थे। उनकी तो बात दूर, मनुष्य में भी हमारी तुम्हारी किसी की रख सकते थे, मगर वो नहीं रखी। वो भी विवेक है। द्रव्य दृष्टि से प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, और पर्याय दृष्टि से वो भेद है। वो भेद को वहां जाना, इसलिए वितरागी परमात्मा की पूजा कही। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, बहुत से लोग कहते हैं कि यदि ये पर्याय से जो परमात्मा नहीं हुए वे अज्ञानी, वो परमात्मा तो हुए नहीं, तो फिर उन्हें परमात्मा कहकर पुकारना ये ठीक है कि नहीं? उन्हें फिर पापी कहकर पुकारो नहीं, क्योंकि अभी तो वो सिद्ध परमात्मा हुए नहीं, अरिहंत हुए नहीं। उस समय भी ज्ञानी को विवेक, गुरुदेव ये कहते थे, जब भी वो प्रवचन में कहते ना कि अरे तू 3 लोकनो नाथ छो, तो वो जो कहेंगे कि तू 3 लोक का नाथ है, वो तो पापी को 3 लोक का नाथ कहा। 3 लोक का नाथ तो बाद में कहना जब वो परमात्मा हो जाए, मगर वो 3 लोक का नाथ हूं ये सुने बिना विचार कैसे करे, चिंतन कैसे करे, अनुभव कैसे हो? परमात्मा तो बाद की बात है, कब होगा तब होगा, मगर अभी इस भूमिका में तो ज्ञानी भी कहते हैं, मगर उसके पीछे भाव है कि जब तुम्हें परमात्मा कहते हैं तब परमात्मा कहकर पुकारते, तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं। इसलिए भूमिका अनुसार कैसा कैसा वर्तन। जब कोई तुमसे कहे कि आप समस्त परमात्माओं को मैं मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, प्रणाम का मतलब यह नहीं तुम्हारी पूजा भक्ति करता हूं, परमात्मा मान करके। रास्ते पर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी मिला, उसे हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम, नमस्कार करते। अब किसी व्यक्ति ने आपको नमस्कार किया, आपने नमस्कार किया, अब रास्ते में ऐसा व्यवहार हुआ, वहां को थोड़ी पूजा भक्ति ऐसी थोड़ी हुई है, मगर इसमें जड़ता हो गई कि प्रणाम मत बोलना, नमस्कार मत बोलना। भूमिका अनुसार ऐसा होगा, और ज्ञानी भी बोलेंगे, अज्ञानी भी अज्ञानी को बोलेंगे, मगर बोलने तक नहीं अटके होंगे, और उनके अंतर में ये जागृति होगी कि पूजा करने के लक्ष्य से नहीं है। ये उन्हें ये एहसास हो कि मैं ये देह मात्र नहीं। पर्याय का विवेक तथा पर्याय दृष्टि, ये दोनों में भूमिका अनुसार ज्ञानी को जागृति रहती है, और केवल ज्ञान में केवली भगवान को, जैसे लोकालोक का विवेक है, लोकालोक का ज्ञान है, ऐसे ही ज्ञानी को अपनी अपनी भूमिका में पर्याय का ज्ञान होता है। दूसरी शंका। प्रणाम गुरुदेव जी, बार बार गलती होती है, मालूम भी है, उस समय चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की ओर भी ध्यान जाता है, कई बार बाद में ध्यान आता है, पश्चाताप भी होता है, दोबारा गलती न हो इसके लिए क्या करूं? रविशंकर, लुधियाना। आत्मा की ओर ध्यान जाता है,
वह भी ध्यान नहीं जाता, वह भी भूतकाल में सुनी हुई वाणी के विकल्प होते हैं। उसे आत्मा की ओर ध्यान जाना ये मत समझना, क्योंकि जिस समय आत्मा की ओर ध्यान जाएगा तब आपको ये न पूछना पड़ेगा कि दोबारा गलती न हो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। जब विचार करोगे तो उस विचार से थोड़ी शांति जैसा तुम्हें लगेगा, शांति होगी नहीं, शांति जैसा लगेगा। और वो लगता ही है, सभी को लगता है अनुभूति से पहले, ये नियम जानो, क्योंकि अनुभूति से पहले मिथ्यात्व मंद होता है, कषाय की मंदता होती है। ये थोड़ा समझने जैसा कि कषाय की मंदता, मिथ्यात्व की मंदता, मिथ्यात्व का अभाव और कषाय का अभाव, ये क्रम ऐसा थोड़ा पलड़ा पलट जाता है। शुरुआत कहाँ से कि कषाय की मंदता से। कषाय माने चारित्र वाली बात, मिथ्यात्व माने श्रद्धा की बात, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी। तो उसमें जो शुरुआत हुई वो कषाय से, फिर बात आई श्रद्धा माने वो मिथ्यात्व, फिर मिथ्यात्व का अभाव और फिर कषाय का अभाव, ये चार क्रम। कषाय की मंदता से शुरुआत हुई, फिर यात्रा आई मिथ्यात्व की मंदता, फिर मिथ्यात्व का अभाव और कषाय का अभाव। कैसे कि जब गुरु की वाणी सुनने गया था तब मिथ्यात्व तो उतना ही था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। वाणी सुनने के लिए मिथ्यात्व की मंदता नहीं चाहिए, एक बात समझ लेना है। वाणी सुनने के लिए मिथ्यात्व की मंदता नहीं, कषाय की मंदता चाहिए। इसलिए विशुद्धि कहा, विशुद्धि का अर्थ मिथ्यात्व मंद नहीं, कषाय की मंदता। उसका कारण है क्योंकि आत्मा की पुकार सुने बिना मिथ्यात्व मंद हो ही नहीं सकता। और कषाय मंद हो सकते, भगवान की भक्ति करो तो भी कषाय मंद हो जाते हैं। तो कषायों की मंदता अनंत बार हुई है, मगर मिथ्यात्व मंद नहीं हुआ। तो पहले तो कषाय की मंदता हुई कि गुरु के पास गया, वाणी को सुना, फिर विचार किया, विचार के चलते चलते फिर मिथ्यात्व मंद हुआ। फिर वो विचार जो चल रहा है वो विचार वो विकल्प रूप है, उसकी रुचि मिटने पर निर्विकल्प हुआ कि मिथ्यात्व का अभाव हुआ। और जिस समय मिथ्यात्व का अभाव हुआ अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ, मगर बाकी कषायों का जो अभाव है वो बाद में क्रम से ऐसे होता। तो पहले कषाय की मंदता, मिथ्यात्व की मंदता, मिथ्यात्व का अभाव और कषाय का अभाव, ये क्रम। अभी की भूमिका में यहाँ पर जो यात्रा होती है वो कषाय की मंदता है कि नहीं, पहले यहाँ से शुरुआत करना। कषाय की मंदता, जिनकी वाणी सुनने के लिए तुम बैठे हो उनके प्रति ही तुम्हारा बैर का भाव है। तो जो वाणी तुम उनकी सुनोगे, उन वाणी में तुम्हारा ध्यान रहेगा कैसे? वो वाणी में तुम्हारा चिंतन भी होगा कैसे? तुम्हारा तो वो कषाय भी मंद नहीं हुआ तो मिथ्या तो मंद कैसे होगा? और एक बात याद रखना, कषाय की मंदता का अर्थ ये नहीं है कि एक, जैसे कि तुम एक गुरु है, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव दूसरे, किसी व्यक्ति को कृपालु देव की वाणी सुनता है तब कृपालु देव के प्रति अहोभाव बहुत है, मगर गुरुदेव की वाणी जो है ना, वो वाणी सुनते ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो भी वो कषाय की मंदता नहीं कही जाएगी, कषाय की मंदता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के लक्ष्य से कषाय की मंदता वो मंदता नहीं है। ये कृपालु देव और गुरुदेव ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है वो वस्तु स्वरूप के लक्ष्य से जो अभी वो कषाय की माने व्यक्ति को और जोर नहीं देता, वो एक पर जोर दे, एक अरिहंत भगवान पर जोर है और बाकी सब नहीं, ऐसा नहीं।
वो जब झुकता है तब एक व्यक्ति में नहीं झुकता, कषाय की मनता होती है अंदर। यदि दो मुनिराज यदि आकाश पे आए और शेर को उपदेश दिया तो वो मुनिराज नहीं होते और कोई दूसरे होते, ऐसे हो नहीं सकता। मगर होते तो भी वो शेर, वो कषाय की विशुद्धि खुद की ऐसी थी, मनता ऐसी थी, उसे व्यक्ति से क्या लेना देना। कषाय की मनता, और बहुत बार गलती होती है ना, वो एहसास होता है तुम तैयार हो रहे हो, तुम भर रहे हो, घड़ा भर रहा है, एक बार छलक कर बाहर आएगा वो पानी, घड़ा भर रहा है, अभी तैयार हो रहे हो तुम, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव से तुम तैयार होते हो, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मेरे गले में तुम्हें माला नहीं दिखाई देती, मगर ऐसे समझदार जिनकी मैं खोज में हूं, जो मेरे गले में माला देख सके और एक एक मोती को देख सके, क्षणिक के बोध का जो झटका है वो देख सके। आज नहीं, तुम कल देखोगे, यहां नहीं तो वन में देखोगे, जंगल में देखोगे, किसी गुफा में देखोगे, मगर तब भी तुम ऐसे ही बन करके मेरे सामने आए तो नहीं देख सकोगे। तुम्हें पलटना होगा, तुम्हें वो अहंकार का जो पत्थर है वो छोड़ना होगा। इसलिए शिष्य होकर के मेरे सामने बैठना, शिष्य होकर के सामने बैठना। इसका मतलब ये मत समझना मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुमसे ये कहता हूं अक्कड़ता छोड़ करके सामने बैठना। इसलिए बार बार ये कहता हूं, हजारों शास्त्रों को पढ़कर भी अक्कड़ता नहीं छूटती, पकड़ नहीं छूटती। इसलिए तुम फिक्र मत करो रविशंकर, गलती होती है, तुम तैयार हो रहे हो। जब तुम किसी को एक चाटा मारते हो तो वो चाटा तुमने उस गलती के कारण नहीं मारा, अंदर में इकट्ठा हुआ था। जब कोई जीव मुनि होता है वो अचानक मुनि नहीं होता, वो वितरागता इतनी भर गई है, भीतर में वितरागता भरी है कि अब घर में रहना अब असंभव हो गया, वन में सहज विहार हो गया। मगर ये तुम पर है कि तुम क्या चाहते हो। सुख के और दुख के ये दोनों विकल्प तुम्हारे सामने हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों की खोज में हूं जो व्यापारी ना हो, जो कंजूस ना हो। तुम बहुत कंजूस हो, तुम्हें सुख का भंडार दिया जा रहा है और तुम कंजूसी करते हो। मैं तुम्हें आनंद भोगने को कहता हूं और तुम कंजूस हो कि नहीं, थोड़ा थोड़ा कंजूस हो। और दुख के लिए तुमने अपने द्वार खोल करके रखे, आओ सुस्वागतम, वेलकम। ये तुम पर है कि तुम्हें अब दुखी होना है कि तुम्हें सुखी होना है। इसलिए निराश मत होना, यदि दोबारा गलती होती है उस गलती से तुम बोध लेना। यहां तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही योग मिलेंगे। इसलिए सत्संग में रहना और खास करके ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना। मैं खास ये कहूंगा, अकर्तावाद के सिद्धांत को समझकर तुमसे ये कहूंगा कि ऐसे निमित्तों से दूर ही रहना जहां तुम्हें चैतन्य तत्व की जागृति न हो, चैतन्य तत्व का सत्संग न हो। बस ऐसे लोगों से दूर रहना। अभी रहना, मुनि भी रहे, इसलिए मैं रहूंगा। मुनि जैसे मुनि भी ऐसी संगति से बचे हैं। मैं भावना पाता हूं मैं आपके जैसे ज्ञान दीपकों के साथ रहकर मेरा सत्संग कर सकूं। इस जीवन में जितना भी समय बाकी बचा उसका उपयोग कर सकूं। और मैंने स्वयं को मुनि के रूप में नहीं, मैं ज्ञान दीपकों को भी मुनि के रूप में देखता हूं। होंगे वे भी मुनि होंगे। ज्ञान का दीपक यदि जलेगा तो सिर्फ घर में ही नहीं रहेगा, वो बाहर भी निकलेगा। फिर खुद प्रकाशित हो, इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी प्रकाशित करेगा। फिर तुम अकेले गृहस्थ होकर के नहीं मरोगे,
तुम भी आर्ची का होगे, तुम भी श्रावी का होगे, और वह दिन दूर नहीं। तुम सुनो, तुम विचार करो, यहां तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। डायोजनीस ये कहता था, भर दोपहरी में निकलता था लालटेन लेकर के। लोग हंसते थे उस पर, लालटेन और दोपहर में इतना उजाला है। जब लोग उसे पूछते, गांव गांव वो घूमता लालटेन लेकर, कि यहां क्यों, लालटेन की क्या जरूरत? कहता, बहुत घना अंधेरा, मैं ढूंढ रहा हूं कोई मुझे मनुष्य मिल जाए। आदमी को ढूंढने के लिए निकला हूं, यहां तो जानवर है, आदमी कहां, यहां तो मुर्दे हैं, आदमी कहां? ऐसे ऐसे वो ढूंढता। बहुत बहुत बुरे लोग हैं। फकीर एक मिला, उसने कहा डायोजनीस से, मगर इतनी सालों से तुमने लालटेन से आदमी को खोजा, आदमी मिला या न मिला? डायोजनीस ने कहा, अब तक नहीं मिला। उसने ये कहा, सही है डायोजनीस, यहां आदमी मिल ही नहीं सकता, बहुत बुरे लोग हैं। मगर डायोजनीस ने क्या कहा, बुरे हैं मगर उतने भी बुरे नहीं हैं। मेरी लालटेन जो बच गई है अब तक, मैं निकला हूं यहां संसार को जानने के लिए, मेरे विवेक से ये संसार को जानता हूं। ये जाना कि ये संसार, ये मुर्दे, मगर मुर्दे, कितने भी मुर्दे मुर्दे हो, मगर इतने तो बुरे नहीं हैं, क्योंकि मेरी लालटेन नहीं छीनी। ये मेरी ज्ञान की ज्योति अभी यही है, वो नहीं गई कहीं पर भी, बस इतना ही पर्याप्त है। मेरी ज्योति तो नहीं गई, मैं अपनी ज्योति से तृप्त हूं। तुम्हें सत्संग की जरूरत है रविशंकर, जितना जल्दी से जल्दी तुम्हें चैतन्य तत्व की अनुभूति हो, मुक्त होने के लिए ये तुम्हारे पास ये दोनों मार्ग, या तुम्हें मुक्त होना है या मुक्ति के नाम पर तुम्हें संसार में भटकना है। भूल हो, भूल की जड़ को खोजना, और जड़ को खोजोगे तुम सबसे पहले यही पाओगे। बाहर निकले थे, बाहर निकले ही नहीं तो फिर ये अपराध होता है नहीं। बाहर निकलने से अपराध होता है, और बाहर निकलने से नहीं, बाहर निकलना ही अपराध है। वृत्तियों को, अपनी ही वृत्तियों को तुमने पुष्ट किया है। जब तुम ये जानोगे कि बस समय बहुत अल्प है, तब तुम सत्संग के अलावा कहीं पर भी न रहोगे। सत्संग, और तुम्हें अभी सत्संग की बहुत जरूरत है। तुम्हारा वह ज्ञान का सूर्य प्रकट हो सकता है, तुम आनंद से भरपूर हो सकते हो, क्योंकि जहां ये ज्ञान का सूर्य है वही आनंद का अधिपति आनंद भवन है। आनंद भवन वही है जहां ये चैतन्य सूर्य है। जहां रवि है वहां शंकर है। रवि का अर्थ सूर्य है और शंकर का अर्थ आनंद का अधिपति। जहां चैतन्य सूर्य है वहीं पर ही आनंद है। जहां रवि है वहां शंकर है। हे रवि शंकर, तुम्हें रवि शंकर की अनुभूति हो, तुम्हें स्वरूप की अनुभूति हो। यह अनुभूति कि कल मेरा है ही नहीं, अब बस तुम्हारी यात्रा शुरू। भिखारी आया था युधिष्ठिर के पास में, मांगा कि थोड़ा दे दो। युधिष्ठिर ने कहा कल आना। पास में भीम भी खड़ा था गदा लेकर। भीम ने सिर्फ इतना ही युधिष्ठिर को पूछा, जो युधिष्ठिर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर ने कहा था कल आना, और भीम ने पूछा है क्या कल है? तुम्हें पता है कल है?
बस वहीं से ही शुरुआत हो गई। कल ये मौका न मिलेगा। कल तुम यहां न बैठे होगे जहां तुम बैठे हो, और कल मैं यहां न बैठा होऊंगा। इसलिए प्रवचन का अनाउंसमेंट हो गया, मगर प्रवचन के लिए तुम ये अपेक्षा मत रखना कि मैं तुम्हें यहां बैठा हुआ ही मिलूं। मैं कहीं पर भी बैठा हुआ हूं, ये तैयारी में रहना। पर्यूषण मेरा यहीं पर ही हो या कहीं पर भी हो, ये तैयारी में रहना, और हो या न हो इस तैयारी में भी रहना। मगर तुम्हें एक पल के लिए भी वो एहसास ना हो, ये मौका तुम्हें मिला है, इस मौके का उपयोग कर लेना, वरना बहुत बहुत तड़पना होगा। अभी तड़प इतनी नहीं है, अभी तो आत्मा को नहीं पाने की तड़प है, बाद में नहीं पाया उसकी भी और पाने का अवसर गवाया उसकी भी, दोनों तड़प होगी। हर पल जो जागृत है, आत्मा की ओर ध्यान जाता है, फिर वो बाहर नहीं आता। और तुम कहते हो आत्मा की ओर ध्यान जाता है, कई बार बाद में ध्यान जाता है, पश्चाताप भी होता है। अनुभव से बोध लिया, एक गलती हुई, फिर उससे बोध लिया। गलती को भूलना मत, उसे याद रखना। दोषों को दूर करने से पहले सब दोषों को इकट्ठा कर याद रखना। और वो सत्संग में तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो कहना, व्यक्त करना। और आज जो तुम्हारा दिन निकला है वो कल का दिन गया। आज का व्यक्ति ज्यादा समझदार है, कल का गया वो। कल का जो था वो छोटा, आज का व्यक्ति बड़ा है, एक दिन आगे बढ़ा हुआ। कल तुम एक दिन छोटे थे, आज एक दिन बड़े हुए। कल तुम जूनियर थे, आज तुम सीनियर हुए। और कल का जो निर्णय तुमने लिया है वो आज मत पालन करना, क्योंकि जूनियर का डिसीजन सीनियर पर लादना ये ठीक नहीं है। तुम ज्यादा अनुभवी होते हो, जीवन के अनुभवों से तुम अनुभवी होते हो। ये जागृति प्रति समय रहे। आज का ये दिन है, मुझे सुबह से ही वो स्मरण में आ रहा है। 78 का दिन है, वो जो मैंने आपको शास्त्र के बारे में कहा, 78 शास्त्र। हर साल मुझे आज का दिन स्मरण में आता है। 78 शास्त्र उपयोग में नहीं आए थे। 78 रुपये लेकर जब मैं मुंबई गया था और चर्चगेट के फुटपाथ पर सोया था, वो दिन से मुझे जो बोध मिला 78 शास्त्र से वो नहीं मिला था। जीवन के अनुभव से बोध लेना। आज 7-8 का दिन है, 78 का दिन है। सत्संग, सत्संग और सत्संग, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। एक समय भी असत्संग में न रहे। और सत्संग उसी को कहता हूं जहां चैतन्य 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 की जागृति बनी रहे। आज इतना ही।